नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। 2022 को लेकर यूपी 76 न्यूज का भोजपुर विधानसभा का सर्वे। सपा के ताल ठोकने वाले अरशद जमाल सिद्दीकी जनता की पहली पसंद। जनता ने गिनाई अरशद जमाल सिद्दीकी की उपलब्धियां। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी 76 न्यूज का पहला सर्वे भोजपुर विधानसभा सीट में जाकर किया। इस बार के चुनाव में भोजपुर विधानसभा से जनता का मूड क्या है, इसे भांपने के लिए यूपी 76 न्यूज की टीम ने भोजपुर विधानसभा के एक ग्राम में संभावित प्रत्याशियों का सर्वे किया। 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तो सक्रिय हुए ही हैं, परंतु प्रत्याशियों की आपस में नूरा कुश्ती चालू है। अपने अपने बाहुबल का प्रयोग कर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज अपने अपने क्षेत्र में दर्ज कराने की होड़ सी लग गई है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व सबसे मजबूत विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में तो जैसे चुनाव लड़ने वालों की बाढ़ आ गई है, जिसको लेकर हमारी टीम ने भोजपुर विधानसभा का दौरा किया, जिसमें जनता ने क्या कहा, जनता का मूड क्या है, जनता किस प्रत्याशी को पसंद कर रही है। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज का भोजपुर विधानसभा में प्रत्याशियों को लेकर पहला सर्वे। मोहम्मद नफीस, आपके भोजपुर विधानसभा से कई सारे प्रत्याशी हैं, आप किसको वोट देंगे? अरशद जमाल को। अरशद जमाल को? जी हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए हमारे करीबी हैं, वो हमारे काम उन्होंने कराया इसे, जिससे हम लोग खुश हैं उनसे वोट देंगे उनको। जैसे क्या क्या कार्य कराया आपके उन्होंने? सड़क बनवाई हमारे गांव की, पुलियाँ बनवाई हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शमसुल हसन है। क्या नाम है? शमसुल हसन। जी, विधानसभा से आप किसको वोट देंगे? अरशद जमाल सिद्दीकी साहब को। भोजपुर विधानसभा से? भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से अरशद जमाल सिद्दीकी। अरशद जमाल सिद्दीकी को? जी। जी, आपका क्या नाम है? अंजुम। अन्नू? हाँ, अंजुम। अंजुम नाम है? अंजुम। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो भोजपुर विधानसभा है इसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा किसको प्रत्याशी मानते हैं? अरशद जमाल सिद्दीकी। क्यों? उनके पिताजी भी विधायक रहे, उन्होंने काफ़ी काम कराए जी। गांव के विकास कराए, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। आपकी कोई मदद करी उन्होंने? जी, हमारी मदद की। क्या मदद? हमारे यहाँ पानी भर जाता था, नाला बनना था जी। बहुत बड़ा, जिसमें 5-6 लाख रुपया लगा है, उस नाले को बनवाया उन्होंने। जी। आपका नाम क्या है? मुरसलीन। जी, आप बताएं, अरशद जमाल सिद्दीकी को ही वोट क्यों दिया जाए? अरे वो तो बहुत महान आदमी है भाई, बहुत महान आदमी है। जी। हाँ, और उनके पिता उनसे ज्यादा महान थे। तो इसलिए आप वोट देंगे उन्हें? हाँ, जरूर। इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है? अरे बहुत अच्छा हल किया है भाई। जैसे? अरे हमारे गांव की सड़कें, बहुत योजना उन्होंने जो आई उन्होंने लगाया, सभी काम कराया। फिर भी एक आध बता दीजिए। उन्होंने हमारे गांव में गंदगी जो थी वो सफा करवा दी, सब नाले बनवा दिए। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू यादव जी। आपका क्या कहना है अरशद जमाल सिद्दीकी के लिए? अरशद जमाल सिद्दीकी भाई साहब के लिए यह कहना है कि मतलब वो हम सभी जनता को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। और आदरणीय हमारे विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी ने हमारे ग्राम पंचायत बेहटा में 700 मीटर का डामर करवाया। वही हमारा मौजा में ढिपिल नगला लगता है, यादव नगर जिसे बोलते हैं, उसमें 800 मीटर का डामर करवाया। और सभी को साथ लेकर हमारे भाई साहब भी अरशद जमाल सिद्दीकी चलते हैं और हम सभी लोग पूर्ण मतलब तरीके से हिम्मत से उनका सहयोग करेंगे। आप कभी इनके पास मदद मांगने गए क्या? जी गए। किस कार्य के लिए गए थे? यही हमारे मतलब दिक्कत थी, रोड की खंजा था, वो टूटा उटा था, तो कहा तो भाई साहब ने वो बनवाया अपने मतलब बनवा दिया? जी। कब बनवाया था? ये मतलब जब हमारे जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब विधायक जी थे तब। जी, क्या नाम है आपका? हमारा श्री महिमा चंद। महिमा चंद। आप किसको वोट देंगे भोजपुर विधानसभा से? भोजपुर विधानसभा से अरशद जमाल सिद्दीकी। अरशद जमाल सिद्दीकी को देंगे। इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है? ऐसा कार्य इन्होंने अच्छा किया काम। हमारे बहरमपुर टप्पा वैली में सड़कें मोड़ सभी काम किए हैं। सभी काम किए हैं।
जी, क्या नाम है आपका? गया प्रसाद शंखवार, ग्राम सभा गदनपुर देवराजपुर। अच्छा, ये आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? बताएं बताएं, हम वोट किसको ये देंगे कहेंगे आप? अरशद जमाल सिद्दीकी अरशद जमाल सिद्दीकी को। जी। क्यों? ये लोकप्रिय प्रत्याशी है, मिलने जुलने वाले हैं और विकास भी किया इन्होंने। सड़कें बनवाई, पुलियाँ बनवाई, नाली की सफाई वगैरह है जो प्रधान द्वारा करवाई, सभी विकास करें। जो नाली की सफाई करा देगा उसको वोट दे देंगे? नहीं, ये सड़कें भी तो बनवाई। मतलब आपका कहना ये है जो सड़क बनवा दे और नाली साफ करा दे उसको वोट दे देंगे? अरे कोई दिक्कत हो इनके पास आओ तो ये सुनते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे आप कभी गए इनके पास? भोजपुर विधानसभा में अरशद जमाल सिद्दीकी की जनता की पहली पसंद बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अरशद जमाल सिद्दीकी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अरशद जमाल सिद्दीकी के बारे में लोगों ने बताया कि अरशद जमाल सिद्दीकी यदि किसी भी इंसान को जरा सी भी शिकायत होती है तो वे तुरंत पहुंच जाते हैं। अरशद जमाल सिद्दीकी के पिता पूर्व विधायक हैं, उनके लेकर लोगों को काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि अरशद जमाल सिद्दीकी के पिता जमालुद्दीन सिद्दीकी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, परंतु अरशद जमाल सिद्दीकी का व्यक्तित्व उनसे भी बेहतर है। गांव के सर्वे करने के बाद हमारी भेंट कमालगंज स्थित बुलबुल कोल्ड स्टोर में अरशद जमाल सिद्दीकी से हुई, जो पास के गांव से एक गमी में होकर लौटे थे। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी की इस बार आपको दावेदार नहीं, अभी तो किया नहीं है, अभी तो आप दावेदार है ना? जी दावेदार है जी। भोजपुर से? जी भोजपुर से। जी, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी के हम यहाँ से दावेदार हैं और हमारी ज़मीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। हम लोग पिछले मतलब जब से पिछली बार भी हम प्रत्याशी थे और इस बार भी पार्टी ने चाहा तो प्रत्याशी होंगे और हम लोग ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं जनता के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो बढ़े हैं, महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल नागिन की तरह फन फैलाई खड़ी है, उसमें भी लोग ऐसे हैं भक्त जिनको कहते हैं कि पूरी तरीके से कह रहे हैं कि चाहे भले 500 रुपये लीटर पेट्रोल बिके तब भी हम वोट भाजपा को देंगे। उन्हें समझाने के लिए क्या समाजवादी उन्हें समझाने में कामयाब होंगे? देखिए, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ऐसे लोग हैं, वो अंधभक्त हैं। तो जब सरकार दूसरी आएगी, अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तब आपको विकास दिखेगा, जैसा कि विकास पिछली सरकार में दिखा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देखिए एक्सप्रेस वे बनवाया, स्टेडियम बनवाया, कन्या विदा धन दिया, योजनाएं दी, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके बंद हो गई। और हमारी सरकार के बनाए हुए जितनी भी चीजें थी उनके ये उद्घाटन नहीं कर पाए अभी तक। तो योजनाएं तो भाजपा सरकार ने ली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कन्याधन योजना, बहुत सी योजनाएं, तो ये तो सरकार बनती तो योजनाएं तो देती है। देखिए, ये तो क्लियर है कि विपक्षी सबसे बड़ा दर्द उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। देखिए, आपको लग रहा है, यहाँ तक कि मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, मतलब जनता में बहुत ज्यादा बीजेपी को लेके आक्रोश है, प्रधानमंत्री जी को लेके आक्रोश है, मुख्यमंत्री जी को लेके आक्रोश है, क्योंकि दो जो बाबा जी बैठे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया पूरे प्रदेश में। और देश का हाल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि देश को ये कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के हितैषी ओवैसी आ रहे हैं, उनसे कैसे? वो तो देखिए सभी जानते हैं। बिहार में आपने देखा होगा, बंगाल में देखा होगा, बिहार में उन्होंने बी टीम के रूप में काम करा बीजेपी की, और यहाँ भी वो यही करेंगे। सिर्फ वो बीजेपी के एजेंट हैं और कुछ नहीं। चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनाव को लेकर हम लोगों की तैयारी प्रत्येक गांव में बूथ स्तर पर हम लोगों की तैयारी है, ग्राउंड लेवल पर, और हम लोगों के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हर ग्राम सभा स्तर पर अपने कार्यकर्ता हैं और हर जगह अपने लोग हैं। और हम लोग पहले भी, मान लो पिताजी विधायक रह चुके हैं यहाँ से 3 बार, तो पूरी जमीनी स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं मजबूती से। यदि यहाँ की जनता आपको जिता देती है तो जनता के लिए आपने क्या कार्य सोच रखते हैं कि जनता को मैं ये सुविधा दूंगा जो अभी तक की सरकार ने नहीं दी है?
देखिए, इस सरकार ने तो सिर्फ जातिवाद को आगे बढ़ाया है, भाई को भाई से लड़ाया है और फर्जी मुकदमे और फर्जी एनकाउंटर के लिए ये सरकार जानी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जिन जिन गांव में मैं जा रहा हूँ, जिस जिस दिशा में जा रहा हूँ, उस गांव में मेरे साथ पूरा गांव निकल आता है, मतलब बिना बुलाए निकल आते हैं लोग। और इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा तादाद में कि मैं मतलब खुद नहीं मैं सोच सकता था कि इतनी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। दलितों के लिए आपकी क्या राय है यदि आपकी ये पार्टी समाजवादी पार्टी आती है? देखिए, दलितों का भारतीय जनता पार्टी ने उत्पीड़न किया और हमारी पार्टी आएगी तो उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा हर तरीके से।